दरिया चनाब का बड़ा रेला झंग में दाखिल। शहर को बचाने के लिए कदीम तरीन रिवाज ब्रिज पर धमाकों से 3 शगाफ डाल दिए गए। पुल 1905 में अंग्रेज दौर में तामीर किया गया था। पानी करीब देहात में फैल गया। शहरियों की नकल मकानी जारी। चिड़ियों में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। आबी रेला तबाही मचाते हुए कल मुल्तान और खानेवाल तक पहुंचेगा। दरियाए रावी में पानी बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद कम होने लगा। सतह 1,95,000 पर आ गई। लाहौर के रिहायशी इलाकों में भी पानी दाखिल। मेट्रो बस सर्विस के 2 अहम स्टेशन बंद। रिंग रोड से मुल्का बादामी बाग शफीकाबाद में भी सैलाबी सूरत हाल। थीम पार्क, मरीदवाल, फरुखाबाद, शफीकाबाद, अफगान कॉलोनी, न्यू मेट्रो सिटी और चौंग एरिया से महफूज इनखला मुकम्मल। तलत पार्क, बाबू साबू में रेस्क्यू जारी। भारत की आबी जारहत जारी। रावी और चनाब के बाद दरिया जहलम में अचानक पानी छोड़ दिया। 20,000 क्यूसेक रेले से दरिया में भर गया। जहलम वैली, मुजफ्फराबाद, कोहाला और मंगला डैम तक शहरियों को महफूज मुकामात पर मुंतकली की हिदायत। पंजाब में सैलाब ने तबाही मचा दी। 1,800 देहात ज़ेर-ए-आब। 15 लाख अफराद मुतासिर। 2,48,000 अफराद बेघर हो गए। गंडा सिंह के मुकाम पर 1,61,000 क्यूसेक का रेला। हाफिजाबाद में कादराबाद के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। अलीपुर में जमीनी कटाव जारी। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। आइंदा 3 रोज में हेडपंच पर 7 लाख क्यूसेक रैली का खदशा। सैलाब ने सिंध में तबाही मचाना शुरू कर दी। नौशहर और फिरोज में दरिया सिंध के करीब दरबेलों में जमींदारी बंद टूटने से कच्चे के दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल। लोग महसूर, खड़ी फसलें तबाह। महकमा ज़राअत सिंध के तमाम अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख। हैदराबाद में रेन इमरजेंसी सेल कायम। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध में तमाम ज़रूरी इक़दाम कर लिए गए हैं। सैलाब मुतासरा इलाके बिजली से महरूम। स्वात, वनर, शांगला, सवाबी और DI खान के 12 ग्रिड्स और 91 फीडर्स मुतासर हुए। पावर डिवीजन ने तफसीलात जारी कर दी। बताया गैपको के जेर इंतजाम सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद और हाफिजाबाद के 10 ग्रिड्स और 86 फीडर्स मुतासर हुए। लेस्को में लाहौर, कसूर और ओकाड़ा के 46 मुतासरा फीडर्स जुजवी तौर पर बहाल। कराची समेत सिंध भर में बारिशों के बाद मलेरिया के केसेस में इजाफा। महकमा सेहत की रिपोर्ट में रवा बरस 8 माह के दौरान सिंध भर में 1200 केसेस कराची में रिपोर्ट होने का इंकशाफ। सिंध भर में ये तादाद 1,16,000 से जायद है। कराची में बारिशों के बाद सीवरेज का निज़ाम मजीद तबाह। नॉर्थ नाज़िमाबाद में बारिश, सीवरेज का पानी जमा। सीवरेज के पानी में शहरियों को शदीद मुश्किलात। नेट मीटरिंग वाले IPPs बनने जा रहे हैं। वज़ीर तवानाई अवैस तगारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा नेट मीटरिंग की वजह से 4 रुपए फी यूनिट बोझ अवाम पर पड़ेगा। हम इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकते। जिन्हें बिजली के बिलों में कमी नजर नहीं आ रही उनकी आंखों पर पट्टी पड़ी है। कराची में बिल अदा करने वालों या बिजली चोरी ना करने वालों को तो बिजली मिलनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने लाइन लॉसेस की बुनियाद पर बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। ATC लाहौर में जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान के बेटे शेरशाह की दरख्वास्त से जमानत। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से 1 सितंबर तक रिकॉर्ड और जवाब तलब कर लिया। ATC जज ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस जारी कर दी। कराची में माड़ीपुर रोड पर रिक्शा फुटपाथ से टकराकर उलट गया। हादसे में फुटपाथ पर सोया हुआ शख्स से जाँ बहक। रिक्शे में सवार 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। जाँ बहक और जख्मी अफराद को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में खातून से जबरी निकाह करवाने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। शोरकोट से अगवा की गई खातून बाजियाब। मुल्जिमान गाड़ी में खातून को जबरदस्ती ले जा रहे थे। खातून का कहना था मुल्जिमान ने जबरदस्ती निकाह पर दस्तखत करवाए।
कराची सोहराम गोश में गाड़ी की टक्कर से राहगीर 13 साल लड़की जा बहा, खातून जख्मी। हादसे के बाद ड्राइवर फरार। जा बहाक लड़की और खातून खाला और भांजी हैं। शनाख्त रायमा और फौजिया के नाम से हुई। पुलिस ने गाड़ी जब्त करके ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। पाकपतन में 3 ओबाश लड़कों की नौजवान के साथ गन पॉइंट पर बदफेली। एफआईआर के मुताबिक नवाही गांव में 24 साल नौजवान को 3 ओबाश लड़कों की जेर तामीर घर में बदफेली का निशाना बनाया। मुतासरा नौजवान के बाप की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची के इलाके एम ए जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में आतिशबाजी के बाद महकमा एक्सप्लोजो हरकत में आ गया। वजीर तवानाई और महकमा एक्सप्लोजो ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, महकमा दाखिला और पुलिस को खत अरसाल कर दिया। बाद में इंकशाफ किया गया कि एक्सप्लोजो रूल्स 2010 पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कराची में पुलिस एहलकारों पर हालिया हमलों के पेश नज़र एडिशनल आईजी कराची ने सिक्योरिटी से मुतालिक सख्त अहकामात जारी कर दिए। हुक्मनामे के मुताबिक अब कोई भी पुलिस एहलकार तनहा ड्यूटी पर तैनात नहीं होगा। तमाम एहलकारों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना लाजमी करार दे दिया गया। भारतीय रियासत उत्तराखंड में एक बार फिर क्लाउड बर्स्ट ने तबाही मचा दी। जिला रुद्रप्रयाग और चमोली में मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइडिंग, दरियाओं में तुगयानी आ गई। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, सुबह से अब तक 34 फलस्तीनी शहीद। अलमवासी सेफ जोन में भी 5 शहादतें रिपोर्ट। शहदा की मजमूई तादाद 62,966 से तजावुज कर गई। पोलैंड में एयर शो की तैयारी के दौरान F-16 तैयारा गिरकर तबाह, पायलट हलाक। तैयारे का पायलट रूप बनाने की कोशिश कर रहा था मगर बुलंदी का अंदाजा ना हो सका। तैयारा तेजी से जमीन की जानिब बढ़ा और टकराकर धमाके से टुकड़े टुकड़े हो गया। मैक्सिको में ऐवान बाला मैदानी जंग बन गया। हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमती सेनेटर्स के दरमियान हाथापाई। किसी ने मुक्के चलाए तो कोई धक्के देता रहा। शारजा में 3 मुल्की T20 सीरीज का मैदान आज सजेगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें टकराएंगी। शारजा स्टेडियम में कप्तानों की मौजूदगी में ट्रॉफी की रुनुमाई की गई। ग्रीन शर्ट्स ने फोटोशूट भी कराया। कप्तान सलमान आगा कहते हैं हर चैलेंज के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने फैंस से पुरअमन रहने की अपील की। यूएस ओपन टेनिस में दिफाई चैंपियन इटली के यांग सिनर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को जेर करके तीसरे राउंड में पहुंच गए। विमेन्स सिंगल में पोलैंड की एगा स्वातिक ने डच प्लेयर को हराया। अमेरिका की कोको गॉफ ने क्रोएशिया की डोना को शिकस्त दी। पैराग्वाय मोटर रैली में फर्राटे भरती गाड़ियों के मुकाबले, कच्चे ट्रैक पर ड्राइवर से खूब कमाल दिखाया। जापान के ताकामोटो ने शेकडाउन में सबको पीछे छोड़ दिया। वॉल्टर स्पानिया साइकिल रेस का छठा मरहला ऑस्ट्रेलिया के जे वाइन ने जीत लिया। 169.3 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 12 मिनट और 36 सेकंड्स में तय किया। फ्रांसीसी दादा ने पोते की मदद से एफिल टावर का रेप्लिका बना लिया। जेन क्लाउड ने घर के पिछले हिस्से में अपना देरीना ख्वाब पूरा किया। और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में गजा के मजालिम की गूंज, रेड कारपेट पर हॉलीवुड स्टार्स के जलवे, वेन्यू से बाहर फलस्तीन के हक में एहतजाज। द वॉइस ऑफ हिंद रजब 3 सितंबर को वेनिस फिल्म फेस्टिवल में पेश की जाएगी।